हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के डीबीपी नंबर 5 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, तो ये एक इंसिडेंट रे है जो कि इमर्ज हो रही है 4,0 से। ये y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 पर इंसिडेंट हुई एट पॉइंट A और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर जो जा रही है वो जा रही है 6,5 से। तो अब हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। सिंपल सी चीज है कि हम ये 4,0 का रिफ्लेक्शन निकालेंगे y एक्सिस के अबाउट। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लेकिन हम उसको यूज करेंगे नहीं, हम अपने कॉमन सेंस से जाएंगे और हमें पता है कि वो होगा -4,0। अब यहां से -4,0 से पास होने वाली लाइन जो कि 6,5 से भी पास होगी, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे और जहां पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो हो जाएगा हमारा पॉइंट A। तो चलिए फटफट इसकी इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। तो A कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 0 क्योंकि पॉइंट है ऑन y एक्सिस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये दो पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन है। अभी तुम 2,-3 को 3x - 4y - 12 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन आएगा पॉजिटिव और -3, -5 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन आएगा नेगेटिव। इसका मतलब दीज टू पॉइंट्स आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ लाइन। तो मुझे नहीं पता है कि कौन ज्यादा दूर है लाइन से, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट मैं बना देता हूँ। चलिए कुछ भी। तो ये मैंने A को यहाँ पे बना दिया, B को मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया क्योंकि दोनों ही अपोजिट साइड ऑफ द लाइन है। ये इस पे तो अपन डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर हम लॉजिक लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेसर देन दी थर्ड साइड। कैसे लगाएंगे चलिए समझते हैं। हमें मॉड ऑफ PA माइनस PB को मैक्सिमाइज करना है। आई एम अगेन सेइंग दैट आई वोंट बी गोइंग विद डिफरेंशिएशन। मैं A की मिरर इमेज निकालता हूं इस लाइन के अबाउट। आप B की भी मिरर इमेज निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मैं A की निकाल लेता हूं क्योंकि ये A थोड़ा सा मेरे को रिलेटिवली सस्ता पॉइंट लग रहा है। लेट्स कॉल इट A'। चलिए तो इमेज का फॉर्मूला लगा के फटफट A' निकालते हैं। थोड़े गंदे कोऑर्डिनेट्स आए बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे। अब अगर इस लाइन पर मैं P को कहीं पे भी लेता हूं, लेट्स से मैंने यहां पर ले लिया, हमें क्या करना है? PA माइनस PB को मैक्सिमम करना है। क्लियरली PA इज सेम एज PA', मतलब मुझे PA' माइनस PB को मैक्सिमम करना है। अगर ये PAB ट्राइंगल बन रहा है तो क्लियरली PA' माइनस PB का मॉड विल बी लेसर देन A'B। तो अगर ऐसा हो कि ट्राइंगल बने ही नहीं, और वो कब नहीं बनेगा? जब P, A' और B ये तीनों कोलिनियर हो जाएं। तो यहां पर जो P आएगा, इस सूरत में PA' माइनस PB का मॉड विल बी इक्वल टू A'B। इस पॉइंट को छोड़कर इस लाइन पर तुम कहीं पर भी P को लोगे तो ट्राइंगल बनेगा, और अगर ट्राइंगल बना तो PA' माइनस PB का मॉड विल बी लेसर देन A'B। अब इस इक्वेशन को और ये जो हमारी ओरिजिनल लाइन थी जिस पे हमको पॉइंट P फाइंड करना है, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए हमको पता है कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा।
इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को 89 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, बट यस आई नो कि यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -464/125 and y will come out to be -723/125। लॉजिक समझना यहाँ पे जरूरी है कि क्यों ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ताकि मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम हो जाए। समझ रहे हो ना? इस पॉइंट को छोड़ के हर केस में ये ट्रायंगल बनेगा, इस एक पर्टिकुलर केस में ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और अगर ट्रायंगल बन रहा है तो दिस माइनस दिस विल बी लेसर देन ए डैश बी, और इस एक पर्टिकुलर सूरत में इट इज इक्वल टू ए डैश बी, बाकी सब में इस चीज से छोटा है, इस एक केस में इसके इक्वल है। तो बड़ा कौन हुआ? ये। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। ए जो है वो एक पॉइंट है इस लाइन पर, बी जो है वो है पॉइंट इस लाइन पर, सी एक और पॉइंट है 2,5, और हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना है ट्रायंगल एबीसी का। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं फटफट। ये है लाइन x = 3/2 जिसपे कि हमारा ये बिंदु A है, और ये है लाइन y = x जिसपे हमारा पॉइंट B है। C यहाँ पे बना देते हैं, जो कि अलग बात है कि ये डिस्टेंस 5 लग नहीं रहा है, बट ठीक है, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। अब मैं एक काम करता हूं कि C का रिफ्लेक्शन लेता हूं x = 3/2 के अबाउट, और उसको नाम दे देता हूं मैं C डैश। C डैश के कोऑर्डिनेट्स या तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो या तो बाय ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। C डैश और C का जो y कोऑर्डिनेट वो तो सेम रहेगा, और x कोऑर्डिनेट जो होगा वो ऑब्वियसली x = 3/2 पर होगा। तो C डैश के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, वो इजीली आपको पता चल जाएगा कि वो 1,5 है। फिर हम क्या करते हैं कि C का रिफ्लेक्शन लेते हैं अबाउट द लाइन y = x एंड लेट्स कॉल इट C डबल डैश। फिर से इमेज का फॉर्मूला यूज करके आप C डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम लॉजिक के साथ जाएंगे कि C के कोऑर्डिनेट से 2,5, y = x के अबाउट जो इसका रिफ्लेक्शन होगा उसमें कोऑर्डिनेट्स स्विच कर जाएंगे। तो यहां पर C डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,2। अब हम करते हैं C डैश और C डबल डैश को ज्वाइन, एंड व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि ये जो पॉइंट है ये होगा हमारा पॉइंट A और ये होगा हमारा पॉइंट B, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी मिनिमम। अगर ऑब्जर्व कर पाए अभी तक के बहुत ही अच्छी बात है, मैं समझाता हूं, नहीं तो चाहो तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हम है ना। पेरीमीटर का मतलब AB प्लस BC प्लस CA। अब AB को AB ही रहने दो, जितना BC है उतना ही BC डबल डैश होगा। ये जो C और C डबल डैश हैं, दे आर मिरर इमेज अबाउट द लाइन y = x। तो यहां से BC की जगह मैं लिख देता हूं BC डबल डैश, और सिमिलर ग्राउंड्स पे जितना CA है उतना ही C डैश A होगा, क्योंकि C and C डैश आर मिरर इमेज अबाउट द लाइन ऑन विच A लाइज। तो ये हो गया C डैश A। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्लियरली तब आएगी ना जब चारों के चारों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, C डैश A प्लस AB प्लस BC डबल डैश दैट विल बी इक्वल टू C डैश C डबल डैश, और ये वैल्यू आ रही है
5 के इक्वल हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा नहीं है। पूछ लेता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हम इस लाइन की इक्वेशन निकालते और फटफट इनके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते। बट हमें तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ निकालनी है, विच इज इक्वल टू सी डैश टू सी डबल डैश, और इनके कोऑर्डिनेट तो बड़े सुंदर से आ रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा 5। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।